यार। ए, जेनी, तुम खेलोगी मेरे साथ? खेलना आता भी है तुम लोगों को? मिस्टर अशोक कुमार, इस 23 तारीख को हमारे कॉलेज एनुअल डे के चीफ गेस्ट आप होंगे मिस्टर अशोक। स्पॉन्सर से मीटिंग का टाइम हो गया है, चलो एक चलते नई हैं। फिल्म रिलीज हुई है आज, चले क्या? फिल्म? स्पॉन्सर के साथ मीटिंग है। अच्छा एक और गेम खेल लेता हूँ फिर चलते हैं। हमें 40 लाख का डोनेशन देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। कमाल हो गया जेनी। हालेलुया। तुम्हें पता क्या है जेनी, स्पॉन्सर्स यहाँ हैं और एक ही बार में 40 लाख दी गए। ये सब क्या माजरा है? इसे जरूर धोखा हुआ है। 40 लाख किसने दिए? स्पॉन्सर किसी बड़े खानदान से था और बड़ी बड़ी कंपनी से उनकी। अरे वो यहाँ के ही स्टूडेंट थे, यहाँ की फोटो भी होगी उनकी। वो रहे अशोक इंडस्ट्रीज, अशोक फार्मास्यूटिकल्स, अशोक एस्टेट्स। अशोक, ये मुझे सब कुछ बताता है, हम साथ ही रहते हैं यार। अशोक तू कुछ कहेगा नहीं क्या? इसकी चुप्पी देखकर कुछ समझ नहीं आता क्या? जिस दिन इसने अंडे का पीला भाग निकाल के फेंक दिया था तभी मुझे लगा था कि अमीर है। बस यार लड्डू जब तक बकवास करता रहता है। कुछ बोल क्यों नहीं रहा अशोक? मैं क्या बोलूं यार डीडी, जब 7वीं में था तो मेरी माँ मेरी वजह से उस दिन से आज तक जो भी मेरे करीब आया ना, वो सिर्फ इसलिए आया क्योंकि उसे या तो मेरा बड़ा नाम दिखाया, मेरे बेशुमार दौलत। मुझे लगा सब ऐसे ही होते हैं, लेकिन फिर एक दिन डीडी मिला। अगर इतनी दूर से भी तू इतना बढ़िया बास्केट कर पाया, मतलब तू बड़ा माहिर खिलाड़ी है। इसने मुझे मेरे होने का एहसास दिलाया। बियर भी इसी ने पिलाई मुझे। हाँ। तुझे लगता है उसके पास जैकेट लेने के पैसे होंगे? उसका कोई नहीं है रे, उससे कभी पैसे मत मांगना। चल मैं देता हूँ। पार्टी में कोई कमी नहीं चाहिए। जब मैं बहुत पी लेता था डीडी, ये मुझे भूखा नहीं सोने देता था। मेरे भाई नहीं खाना है। रात कभी भूखे पेट नहीं सोते हैं, मुंह सूज जाता है। चला खिला। बड़ा वाला हो गया ना? चल जा अब। जेनी से जब मैं पहली बार मिला था तो इसने कुछ कहा था डीडी। देखो आज से ये कॉलेज ही हम सबका घर है और जो दोस्त बनेंगे वही हमारा परिवार होंगे। किस्मत देखो, मैं तुम सबसे मिला, इसलिए कभी कुछ कह ही नहीं सका। अशोक 8,340 हो गए। क्या है? ये वो अमाउंट है मेरे अमीर दोस्त जिसकी तुझे मैंने गरीब समझ के बियर पिलाई। वापस दे। एक कौड़ी नहीं दूंगा। ये क्या बक रहा है लड्डू? हे जेनी। अरे दे देगा, चिंता मत कर। जेनी, इसमें ऐसा क्या हुआ जेनी? खामखा नाराज क्यों हो रही हो? ओ खामखा नाराज हो रही हूँ? तुम मेरी माँ को जानते हो, मेरे पापा को जानते हो, मेरे भाई को जानते हो, उनकी फेवरेट आइसक्रीम भी जानते हो, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती। क्या मैं तुम्हारे लिए मायने नहीं रखती? इट्स ओके जेनी। इट्स नॉट ओके। तुम मुझसे सच में बहुत चाहती हो ना? ऐसा क्यों पूछ रही हो? मनोज ने इन 3 सालों में किसी लड़की की तरफ नहीं देखा। तुमने उसे इतना चाहा है कि वो तुम्हें कभी भी भुला नहीं पाया है। शुरू तुम्हारी पे मौका है, अपना रिश्ता पक्का कर लेता हूँ। अब होने वाली सारी है मेरी। अब श्रुति कहाँ हो तुम? अच्छा मेरी बात सुनो, लड़के का भाई कल तुम्हें देखने आ रहा है। तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? देखो कल कोई ड्रामा मत करना, पापा पहले से ही परेशान है। ठीक है जल्दी से आ जाना। हाँ माँ आ रही हूँ। पागल है क्या ऐसे चिल्ला रहा है? लाइफ में ना सब कुछ टेम्परेरी है, नथिंग इज परमानेंट। ऐसा मत बोलना भाई। मेरा दोस्त सुरेश 6 में था, गोवा गया और बड़े बड़े अक्षरों में अपने नाम का परमानेंट टैटू करवाया, अब तक बना हुआ है। शांत मनोज भाई गोवा चलते हैं अभी। अरे दिमाग है कि नहीं? इस बेचारे का दिल टूटा है और तुझे गोवा जाने का मन कर रहा है। गो करना चलते हैं, वहाँ पैराग्लाइडिंग भी करेंगे। मेरी फीलिंग्स की कोई कदर नहीं है क्या? और क्या होगी, वो विदेश से लौट के यहाँ तक आ गई। इंडिया नहीं, कॉलेज भी आ चुकी है। और तू उसके घर भी नहीं जा सकता क्या? लेकिन क्यों यार? अब इसे क्यों कैसे समझाऊं यार? हाथ मांगने के लिए। पहले बाप को मनाना होगा। हर लड़की को शेर दिल आदमी ही पसंद होता है। पुसीकैट जा। जा जा। तो देखो अब इस पप्पा शेर का कमाल। ब्रो अब इसे ससुर जी देंगे जमकर सौगात। बैंड बाजा बारात। प्लीज पापा मान जाइए ना। बेटा तुम्हें मुझे मनाने की जरूरत नहीं है, यह रिश्ता पक्का थोड़ी ना हुआ है, मना कर देंगे। थैंक यू पापा मुझे मौका देने के लिए। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है बेटी, अगर तुमने किसी को पसंद किया तो पक्का वो कोई हीरा ही होगा। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। थैंक यू पापा। वो तो ठीक है, उसका नाम तो बताओ बेटा। मनोज अरे तुम चिंता मत करो श्रुति, आज सिर्फ मैं बोलूंगा और तुम्हारे पापा सुनेंगे। नहीं। आई कैन हैंडल इट। अंकल मैं ना बहुत डरपोक था। एक दिन जब कॉलेज कैंटीन में झगड़ा हुआ तब सब लड़के बैट और हॉकी लेने भागे थे, मैं ही बगल की दुकान पर पेन लेने चला गया। ओह ग्रेट।
लेकिन आज अंकल, हाँ। मेरी 2 व्हीलर बाइक को मैं एक ही व्हील पर चला कर ले आया। वो क्यों? बिकॉज आई एम एडवेंचरस। मेरा दिल ना बब्बर शेर का दिल है। अंकल, आपको पता है मैं अभी डरा हूँ कि कहीं मैं श्रुति को खो ना दूं। लेकिन आप मत डरिए, बिल्कुल मत डरिए। सुनो आंटी, सॉरी पापा। आप बिल्कुल मेरी माँ जैसा। ये बात मैं दिल से कह रहा हूँ। मैंने अब तक करीब 20-30 लड़के से दोस्ती की है, लेकिन श्रुति लास्ट है। यस, आई स्वेयर लास्ट है। हे कंट्रोल। सिंधु, श्रुति ने अगर मुझसे शादी कर ली ना तो मेरे पापा कहेंगे बेटा तू गलती कर रही है, क्योंकि उनका मुझ पे भरोसा नहीं है। लेकिन श्रुति को है, इसलिए आप सभी श्रुति पे भरोसा कीजिए। मुझे इस पर भरोसा नहीं है। अंकल, कभी नहीं होगा। कैसा लड़का चुना है? कोई और नहीं मिला क्या? पापा अब आपको क्या कहूँ मैं? तुम्हें प्यार में पढ़ने के लिए यही नमूना मिला है? प्यार? पापा। श्रुति, तुम मुझसे प्यार करती हो? पापा क्या ये थोड़ा सच में, बेवकूफों हाँ? वाली बातें करता है पर दिल का बहुत अच्छा है। कहाँ से? अरे कौन सी अच्छा है इसमें बताओ। श्रुति, हाँ मैं प्यार करती हूँ तुमसे। मैंने सबको राजी कर लिया था लेकिन तुमने सब बर्बाद कर अरे अच्छा वही आ गया, वरना हम तो बेवकूफ बनने वाले थे। ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। बेहतर होगा तुम भी भूल जाओ। दिया। चलो नहीं हाँ, माँ, हाँ, अरे चलेगा, बहुत चलेगा। दिक्कत है। हाँ, हाँ, कोई भी आंटी, चलेगा। मैं आपको मंदिर लेकर जाऊंगा, तुम्हारे बच्चों को स्कूल में ले जाऊंगा। अंकल, आपको क्या चाहिए? चाय? अंकल, आप बियर बोलेंगे तो वो भी ले आऊंगा। पर प्लीज मान जाइए ना, अंकल, मान जाइए प्लीज। अरे, मना मत अरे, कीजिए क्या कर रहे प्लीज अंकल। सॉरी आंटी, सॉरी। सिंधु, सिंधु, तुम इस पागल को कैसे संभालोगी? 2 कदम पीछे हटो। अपने हाथ बांधो। अपना मुंह बंद करो। मेरे 2 फटके से कंट्रोल हो जाता है पापा, आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं संभाल लूंगी इसे। हाँ, तो फिर मुझे भी ये चलेगा। लेकिन एक बात है बेटा, ये रिश्तेदारों के आगे मुंह ना खोले तो अच्छा रहेगा। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। बदनामी हो जाएगी। उन्होंने 3 साल दिए मुझे। किस लिए? उसे भूलने के लिए? बीते टाइम मजाक मत क्या करो, बहुत गुस्सा आता है मुझे। अरे मनोज, देना। अगर मजाक भी नहीं सहेगा तो सारी उम्र बीवी की मार कैसे झेलेगा? लेकिन इसे मेरे ही मामलों में मजाक क्यों सोचता है? खत्म करें। कम ऑन। अच्छा यार, ये डीडी कहाँ है पता है? मुझे क्या दिख रहा है? तुझसे पूछा, बता ना। हेलो वेनेला, हेलो, अनुराग का पिता बोल रहा हूँ। उसे बुलवा दीजिए प्लीज। अभी बुलाता हूँ। अनुराग, तेरे डैड है, बात कर ले। जिस दिन हम लेडीज हॉस्टल गए उस दिन से वेनिला ने कॉल नहीं किया। तब से वो खाना पीना छोड़ के फोन के पास बैठ के उसके कॉल का इंतजार कर रहा है। तो ये पहले क्यों नहीं बताया? क्यों? तू मेरा टीम लीडर है क्या जो तुझे सारी खबर देता रहूंगा? मैड मैड बोल के तुम लोग ही उससे चिपके रहते थे। इतनी फिक्र होती तो खुद कॉल कर लेते, बड़े आए दोस्त बनने। सॉरी भाई, पर अब क्या करें? अरे यार तुम लोग मेरी बात का बुरा मत मानना। मैं सपने में भी अपने दोस्तों के बारे में गलत नहीं सोच सकता, लेकिन वो बेचारा 4 सालों से इस दर्द को झेल रहा है, पूरे 4 साल से। एक और दिन झेलेगा तो मर थोड़ी जाएगा। हाँ? बियर अभी एकदम चिल्ड है, गर्म होने से पहले पी लेते हैं। हाँ? किसी को भी ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। जो भी सोचना है कल सोचेंगे, अभी पिए। हाँ? भाई साला उसे देखना, कैसे अकेला खड़ा है बेचारा, इतनी भीड़ में भी अकेला। पक्का आज भी वेनिला का इंतजार कर रहा है। वेनिला का पता लगाने का बस एक ही तरीका है। आजा बताता हूँ, चल। चल एक सिगरेट पी कर आते डीडी। मूड नहीं है यार। ऐसे मुंह क्यों लटका के रखा है? तो लगेगा तुझे कॉलेज नहीं छोड़ना। ए, मुझे बस इसकी फिक्र है कि आज भी वेनिला आएगी या नहीं। अरे आज के लिए वेनिला को साइड में रखना है यार, मतलब पास में ही रख ले। लेकिन अच्छा ठीक है। अपने कॉलेज में कितनी सारी लड़कियां भरी पड़ी हैं, कोई तो होगी जिसे देख के ये लगा होगा कि यही मेरी वेनिला है और कोई नहीं है। ये कैसा सवाल है यार? तेरा दिल कैसे चाहता है वो बता देना। हे, चलो फोटो लेते हैं। कितनी देर से खड़ा हूँ मैं? मुझे हल्के में ले रही हो क्या? बहुत सारे लोग मुझे बुलाते हैं लेकिन मैं यहाँ तुम्हारे लिए खड़ा हूँ। मैं पागल हूँ? लाओ पैसे दो, कल दूंगा, अब जाओ। पागल। ऐसा नहीं है राधा, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। जिला परिषद स्कूल से हूँ, हिंदी मीडियम। वहाँ मेरा होमवर्क कोई और करता था क्या? आज तक डी और पी का फर्क नहीं समझा। दामोदर को पामो पर करके आई यार। So cute. हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि वही होगी, पर हाँ, राधा को देखकर लगता है उसमें वो बात हो सकती है। नाइस। तो जाके राधा से दिल की बात कह दे ना। ये वेनिला टाइप लड़की बस सपना है तेरा, उसके पीछे पागल मत बन। चल जा, जाके राधा को प्रपोज कर। देख कितनी अच्छी दिख रही, कोई भी अपना दिल हार जाए। अब इसे क्या हो गया? सही तो कह रहा है। तू जा रहा है? कहाँ? क्या हो रहा है? चुपचाप ऐसे मत ना, बार-बार नहीं।
वेनेला अगर नहीं आई तो मेरा दिल टूट जाएगा। तुम दोनों को इसी बात की चिंता है ना? सच बताओ। वेनेला मुझे बहुत चाहती है, वो जरूर आएगी और आज ही आएगी, तुम लोग देख लेना। अस्कर, क्या बे? 4 सालों से तो हमारे डीडी को बेवकूफ बना रहा है ना। वेनिला कहाँ है बता? मुंह बंद है तो मैं कैसे बताऊं? अब हमें बेवकूफ बना रही है। अच्छा है। शिवा! ये खंजर है, इसे तेजाब में डुबो के तेरे पेट में डालूंगा। लगेगा? तेरी अतड़ियां लपलपा कर गल जाएंगी। हथौड़ी लाओ। मेरी माँ क्यों गाय गांजे की कसम, और मेरे पापा का पापी ठेका मेरा गवाह है। आज से तेरी दुकान बंद। मुंह में रुमाल ठूस के कहते हो बोलो बोलो, कैसे बोलूंगा मैं? फिर से हमको ज्ञान दे रहा है, फिर से। और तुम्हें ये खंजर कहाँ से मिला? हथौड़ी कहाँ से लाए? होटल की बावर्ची जैसे कपड़े क्यों पहने हुए हो? और ये बाल की दुकान कौन है? इसे कहाँ से उठाकर लाए? पता नहीं, फेयरवेल में मिला तो सच लाया। हे, मैं खुद ही तुम्हें वेनिला के बारे में बताने आया था, फिर ये सब क्या है? ये वेनिला कौन है? ये वेनिला है कौन भाई? हटो 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 हटो, साइड हटो। चलो भाई, हमें वेनिला मिल गई यार। कौन है वो?